दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से वेलकम आपका एक न्यू कॉमिक्स में। ये जो कॉमिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है हु उ उ। जैसे ये शब्द को जो हॉरर कॉमिक्स या सीरियल में निकलता है आवाज़ हु, ये वो वाला साउंड है इसमें। लिखा भले ही उसे गया है। तो ये जब कॉमिक्स आई थी, इसने मार्केट सनसना दिया था उस दौर में। कारण कि कोई भी कॉमिक्स पब्लिशन इतना ज़्यादा हॉरर और बिल्कुल स्लीक स्टोरी के साथ नहीं बना पाया था। परंपरा कॉमिक्स और फोर्ट कॉमिक्स ने बनाया था एक दो बार, पर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हॉरर थे वो सब। कारण कि एक और कॉमिक्स बनी थी अजूबे, सबसे ज़्यादा खतरनाक कॉमिक्स थी। चलिए इसके बारे में बताते हैं। शुरुआत का सीन में ये पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में बताते हुए मानव विकास की कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे फर्स्ट पेजेस में। आजकल के डेट में इंसान के दुश्मन बने हुए हैं। कॉमिक्स वगैरह पढ़ने से होता क्या है कि हमारा ब्रेन थोड़ा फ्रेश होता है, बचपन की मेमोरीज थोड़ी फ्रेश होती है। ये देखिए, ये इस कॉमिक्स का मेन शैतान सम्राट हू। बड़े ध्यान से सुन रहे थे सभी शैतान सम्राट हू के विचारों को। इसलिए हमने अपने लड़ने के ढंग को बदला। धीरे धीरे हमने इंसान को क्रोध, लालच, नफरत, ईर्ष्या वह प्रतिशोध के ऐसे चक्रव्यूह में जकड़ दिया है कि आज इंसान चाहकर भी इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है। कल जो इंसान दुख और सुख संकट की घड़ी में हमारे और सबसे बड़े दुश्मन यानी भगवान को पुकारता था और भगवान उसकी मदद को आते भी थे, वही इंसान आज स्वार्थ व आधुनिकता की होड़ में भगवान को भूल गया है। इसी कारण भगवान का ध्यान भी पृथ्वी की ओर से हट गया है। शैतान साथी, यही समय है कि हम अपनी नीति पूर्वक चलते हुए पृथ्वी पर से अपना शासन कायम कर सकते हैं। और इस काम के लिए हमने चुना अपने शैतान सेना के 10 सैनिकों को, जो पृथ्वी पर जाकर अत्याचार, अराजकता, जुल्म, स्वार्थ, लालच व राजनीति का ऐसा तूफान चलाएंगे कि पृथ्वी पर हर ओर होगा शैतानों का राज। अचानक बदले मौसम के तेवर को देखकर हर कोई स्तब्ध हो उठा था। उफ, मौत की दहशत की ऐसी थप्पड़ ऐसी चोट से पड़े उस मजदूरों पर कि कोई भी रुके वहाँ खड़े रुके होने का हिम्मत न दिखा सका। कारण कि यहाँ पर एक बिजली गिरती है और ग्रेनाइट स्टोन के परखच्चे उड़ जाते हैं और पिरामिड के रहस्य को पता करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। और ये आपको गीजा की पिरामिड इसमें दिखाया गया है। उसके अंदर चले जाते हैं, टॉर्च जलाने के लिए कहता है इसका जो लीडर रहता है। सभी लोग उस पिरामिड के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के साथ ही अलग अलग मूर्तियों को देखने लगते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें उनको मिलती हैं, एक बुक वगैरह भी मिलता है। ताकत का इस्तेमाल करने के बाद एक दरवाजे को खोलने में सफल होते हैं वो। सर डिकोस्टा, मम्मी का हम क्या करेंगे, खजाना तो हमें मिल गया है, बाकी का काम सरकारी आर्कियोलॉजिस्ट पूरा कर लेंगे। मम्मी के दर्शन की कल्पना से ही डेविड के होश उड़ जा रहे हैं। हमें संपूर्ण पिरामिड का रहस्य जानना है। डेविड और इस खजाने पर सरकार का ही हक है, हम छुएंगे भी नहीं। उस दरवाजे के पार मौजूद 15 फुट लंबी गैलरी में प्रवेश के साथ ही बंद हो गया था। वह दरवाज़ा भी सनसनाने लगा था डेविड का माथा। सर डिकोस्टा, इतना भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया। ऐसा हवा के दबाव पिरामिड कक्ष में बने इस कक्ष की बनावट कारण भी हो सकता है। डेविड आगे बढ़ो। वो दृश्य पर निगाहें पड़ते ही सनसनी उनके जिस्मों में सिहरन मचाने लगी। कफन में रखी राजा बेत खामेन की मम्मी। डेविड की टांगों में हल्का कंपन शुरू हो चुका था और उस दृश्य पर निगाहें पड़ते ही सनसनी उनके जिस्मों में सिहरन मचाने लगी और कुछ कॉफिन तक पहुंच जाते हैं। वो कॉफिन तक पहुंचने के बाद डेविड नाम के एक आदमी को वो पुकारते हैं, जो कि उससे पहले एक लेटर में देखते हैं एक वार्निंग लिखी रहती है कि ये जो राजा रहता है बड़ा अत्याचारी रहता है और निर्दोष और मासूम बच्चों को मार कर उनसे अपने वर्क को अंजाम देता था। इधर
कोई एक शैतानी आत्मा एक इधर कि एक सोल्जर एक आर्कियोलॉजिस्ट के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है और उसके बॉडी पर कब्जा कर लेती है। जब वो जागता है तो पूरी तरह से शैतान में परिवर्तित होता है और एक लड़की ठीक उसी के सामने रहती है जिसका कि वह ब्लड पी जाता है। 20,000 वर्षों से सोया हुआ ये शैतान रहता है। उस ओर उन्हें जूलिया की लाश मिली लेकिन डेविड उन्हें नहीं मिला। उफ, इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। डेविड यहाँ भी नहीं है। फर्नांडिस, ओह, होश उड़े जा रहे थे फर्नांडिस के भी। अगले दिन शांत था तूफान, अंदर का भी होश में आ चुका था डेविड भी, लेकिन जूलिया की मौत की खबर सुनकर उसके भी चेहरे के भाव जरा से भी न बदले थे। और फिर वे जब जीप से वापस लौट रहे थे, सर डिकोस्टा, कुत्ते हमारे जीप के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जीप की गति भगाओ। भयानक ढंग से गुर्राते हुए उस कुत्ते ने काट ली थे डेविड को। ये कुत्ते तो पागल लगते हैं। वे उन्हें रोकने में कामयाब हो गए लेकिन उन्हें रोक पाना असंभव था। हम 25 लोग एक साथ सर डिकोस्टा महल पर हमला बोलेंगे। एक तो इस कारण कि हमला अचानक बोलेंगे और दूसरे कारण कि हम 25 हथियारबंद लोग एक साथ होंगे। उन्हें संभलने का हल्का सा भी मौका नहीं मिलेगा। और सर डिकोस्टा के बाप दादाओं की तिजोरी का विपुल खजाना हमारे कब्जे में होगा। यह हमला कब होगा बाबा खान? आज रात ही। तो यहाँ पर एक अपराधियों का एक गिरोह रहता है जो उन पर हमला करने का सोचता है। उधर जूलिया का विधिवत संस्कार कर दिया जाता है और डिकोस्टा महल में वो उन्हें बताता है कि उसकी मृत्यु उसका खून निचोड़ जाने की वजह से हुई है। और वो भी ये भी बता देता है कि वह किसी शैतानी शक्ति का शिकार होती है। कुत्तों का हमले के बारे में भी जानकारी देता है। तभी डेविड एक बहुमूल्य हार सबके सामने निकाल देता है जिससे कि सभी लोग सनसना जाते हैं। डिकोस्टा मांगता है कि वो उसे हार लौटा दे, किंतु ये हार लौटाने के मुद्रा में नहीं होता है वो। और फर्नांडिस डेविड पर झपट पड़ता है। छीना झपटी में माला टूट जाती है और उसके बेशकीमती नगीने जो है कि नीचे गिरते चले जाते हैं। सर्द हवा के थपेड़े में जैसे हिलने लगता डिकोस्टा महल। मनहूसियत के साथ रो उठा कहीं कुत्ता। उधर डेविड की आंखों में वही शैतानी सुर्खी नजर आने लगी थी। फर्नांडिस की गर्दन को बाज की तरह झपट कर डपार दिया उसने और खून और उसका भी ब्लड सक कर लेता है वो। और इधर बाबा खान अपने 25 घोड़ों पर सवार अपने एक से एक बढ़कर एक खतरनाक और बेरहम हाथियों के साथ महल पर हमला करने आ रहा था। बाबा खान, जो भी दिखाई पड़े उसे भूनते चलो। और अंततः फादर क्रॉस का प्रहार करते हैं और डेविड अलग हो जाता है चीख करके। डिकोस्टा बुरी तरह से झंझोड़ डालता है फर्नांडिस को। डेविड के दांतों से खून टपकने लगता है और डिकोस्टा पर झपट पड़ता है डेविड। फादर, इसे शैतानी शायद से मुक्त करो फादर। पवित्र क्रॉस की ज़बरदस्त चोट से भयानक चित्कार कर उठता है डेविड और क्रॉस उसके गले में मार देते हैं फादर। लेकिन फिर भी क्या होता आगे के पेजेस पे देखेंगे। और बोलते हैं, डिकोस्टा, तुम्हें पिरामिड की अभिशप्त मम्मी का सांप लगा है और इस तूफान को समझने की कोशिश करो। तभी गोलियां की प्रचंड आवाज़ गूंजती है और कई गोलियां लगती है उन दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में और वहाँ पर मारे जाते हैं फादर। बाबा खान आ जाता है अपने गैंग के साथ और बाबा खान पे एक तमाचा मारता है जिसे डिकोस्टा को चाकू के एक ही प्रहार से मार डालता है वो। बाबा खान जमकर लूट मचाता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा डिकोस्टा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अपनी तबाही अपनी आंखों से देखे।
बहुत सटीक एक डायलॉग मारता है यहाँ पे, खजाना नहीं लूट रहा है तू बाबा खान, अपनी तबाही को लूट के ले जा रहा है तू, तेरा सर्वनाश होने वाला है बाबा खान, तू तबाह होने वाला है। तभी मरते मरते भी फादर जॉन कुछ बताता है उसे, और लड़खड़ाता डिकोस्टा खड़ा हो जाता है। रॉकेट लॉन्चर लोग चला देते हैं उसको, उड़ जाता है डिकोस्टा महल पूरी तरीके से, और बाहर डिकोस्टा निकल पड़ता है इधर थानाध्यक्ष के सामने, बताता है और बाबा खान के बारे में पूरी तरीके से वो बताता है। पुलिस अपने पूरे दल बल के साथ बाबा खान को निकल जाती है और इसे ऑपरेशन थिएटर में डिकोस्टा को ले जाया जाता है, और ये लोग अपनी लूट का जश्न मना रहे होते हैं, ये सारे गैंगवार लोग। बाबा खान, ये तो 10 हीरे मोती हैं तो पूरे खजाने में 4 चांद लगा रहे हैं। बाबा खान, इस कलश में ये यंत्र कैसा निकला है? 4 नहीं 10 चांद। आखिर हम सर डिकोस्टा के अतुल खजाने को लूट लाए। ये लोग उस खजाने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। बाबा खान अपने साथियों को ही मार डालता है खजाने के लालच में। तभी वहाँ से मार डालने के चक्कर में रहता है और वहाँ उस देश से निकल जाने के चक्कर में रहता है बाबा खान। नीलामी हो चुकी खजाने के बदले मुझे मिल चुका है ये गोल्ड, जिसे लेकर मैं देश छोड़ चुका हूँ, छोड़ दूंगा। इसकी संभावना काफ़ी। तभी इसके खंडर के बाहर पुलिस की चेतावनी वायरलेस पे गूंजती है और बाबा खान फिर भी निकलने की कोशिश करता है हेलीकॉप्टर में, और सर्च लाइट उस पर आ जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा फायर होने लगता है। बाबा खान भी काफ़ी ज़्यादा लोहा बरसाता चला जाता है, ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से ही शूट करने लगता है, ढेर लगने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा क्रूर इंसान रहता है, हैंड ग्रेनेड गिराने लगता है। और बाबा खान का दुर्भाग्य कि एक जो अफसर जो नीचे घायल पड़ा रहता है वो ऊपर की तरफ देख के फायर कर देता है, और दुर्भाग्य से कि उसका निशाना बहुत सटीक उसके हाथ पे लगता है और ब्लास्ट कर जाता है उसका हेलीकॉप्टर, और बाबा खान के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर सर डिकोस्टा होश में आ जाता है और पुलिस वाले उसे समझ देते हैं न्यूज़ कि अपने 25 साथियों सहित बाबा खान मारा गया है सर डिकोस्टा, और वो अभिशप्त हार और उसकी कीमती पत्थर के बारे में कुछ कहता है, वार्न करता है। खैर दोस्तों, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और इसकी आगे की स्टोरी यानी कि हु पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी प्रसारित करूँगा। आप लोग बताइएगा मेरे को, अपना राय और फीडबैक दीजिएगा कि आपको स्टोरी ये कैसी लगी। ऐसे ही आपको स्टोरीज़ में लाता रहूँगा। दोस्तों, मैंने कई सारे पब्लिकेशन पे कॉमिक्स डाले हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। क्रूकबाउंड, राम रहीम, अभी हाल में मैंने सर्प सत्र पे भी डाला हुआ है, सर्पकाल जो आई थी नई कॉमिक्स उस पर भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो मेरे चैनल पर। और ये उसके कुछ पेजेस में दिखा दे रहा हूँ लास्ट वीडियो होते होते। ये कॉफ़िन देखता है, यही कॉफ़िन इनकी बर्बादी का मूल कारण होता है। यहाँ वार्निंग भी लिखी रहती है, लेकिन लालच जब इंसान पर सवार होता है तो इंसान कभी कुछ नहीं देखता है। ये इस कॉमिक्स का सेकंड बेस्ट सीन है जिसमें मिस्र के पिरामिड वगैरह दिखाए गए हैं। इसमें कुछ लोकल मजदूरों और लेबर के साथ ये लोग वहाँ की खुदाई करने आते हैं, लेकिन तूफ़ान और मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है।
चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा।